हेलो दोस्तों, तो चलिए समय और दूरी के क्वेश्चन हम कर रहे थे। पिछली कक्षा में जो समय और दूरी के क्वेश्चन हमने किए हैं उसी श्रृंखला को हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसी के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले अपन ने इस समय और दूरी वाले टॉपिक से, किससे, समय और दूरी वाले टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और उसमें मैंने आप लोगों को दो फार्मूले बनाकर बताए थे कि कैसे फार्मूले बने हैं और कहां पर आप इनको अप्लाई करेंगे। पहला सूत्र बताया था, जब भी आपको दो अलग अलग स्पीड कह दे, क्या कह दे, दो अलग अलग स्पीड कह दे और उन दोनों के बीच जाने और आने में जो समय लग रहा है वो समय भी दे दें, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। ठीक है, ये वाला फार्मूला बताया था। और दूसरा फार्मूला बताया था आप लोगों को, D इक्वल्स टू, जब क्या कर दे, समय का अंतर जाने में और आने में दोनों के बीच समय का अंतर दे दे, तब आप क्या करेंगे, S1 गुणा S2 और दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो समय अंतर दिया है उस समय अंतर का गुणा कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई थी और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन थे और आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसी के कुछ एडवांस क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद बिल्कुल रखना है। ठीक है, एक बार और उतार लीजिए आप लोग और देखिए, सुनिए ध्यान से, सारे के सारे जो क्वेश्चन अपन यहाँ करते हैं आप लोग नोट्स बनाते चले। आप लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन, जैसे आपने पहले वीडियो में जो क्वेश्चन किया है उस वीडियो का आप क्या करेंगे, पहले नंबर का पहला नंबर डाल लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेंगे। जब भी आप रिवाइज करने के बैठेंगे, ठीक है, एग्जाम टाइम में तो आप वापस वीडियो देख नहीं सकते, जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले वीडियो के क्वेश्चन लगा के देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन तो आप सीधे उस वीडियो पर जाएंगे और वहां से उस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, हो जाती है कुछ चीजें स्किप हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, प्रत्येक वीडियो का अपना अपना नंबर डाल के उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चले करें स्टार्ट अपन अब। ठीक है भैया, करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों का, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट लेट पहुंचता, तो वह दूरी आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार और इसको देख लीजिए। कोई आदमी है, उसको यहां से यहां तक जाना है। क्या बोल रहा है, एक आदमी कोई 10 किलोमीटर की चाल से, कहां से, यहां से चलता है, एक बिंदु बना देते हैं, एक दूसरा बिंदु बी हो गया। ठीक है, यहां से चला किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहां से जाता है, इस ओर जाता है। ठीक है, जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता, मान लो यहां से निकला है वो 10 बजे, उसको पहुंचना है यहां पर 11 बजे। ठीक है, लेकिन वह हो गया 15 मिनट लेट। कितना, 11:15 पर यहां पर पहुंचा है। ठीक है, किस स्पीड से गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, क्वेश्चन में बोला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तब भी 5 मिनट लेट हो जाता है। कितना, 5 मिनट लेट हो जाता है। तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या आप लोग कर पाएंगे इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिल्कुल कर लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू आपको सिखाया S1 S2, S1 कितना 10, S2 कितना
12, S2 कितना है 12, दोनों के बीच का अंतर कितना 2। आप लोग बताओ समय अंतर कितना है दोनों के बीच, एक 11:15 और एक 11:05, तो दोनों के बीच का समय अंतर कितना 10। ये किस में है, मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग लगा दीजिए। एक जीरो से आपने एक जीरो काट दी, 6 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 को काट देंगे, डिस्टेंस कितनी आ गई 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर यहां पर क्या आ गई आपकी डिस्टेंस। अब जरा सोचो इस क्वेश्चन में यदि मैं आप लोगों से और एडवांस बात पूछ लेता कि बताओ जरा उस व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति को कितना समय लगना चाहिए, उस व्यक्ति को कितना समय लगना चाहिए यहां से यहां पहुंचने में कि वह व्यक्ति लेट ना हो। ठीक है, उस व्यक्ति को कितना समय लगना चाहिए यहां से यहां पहुंचने में कि वो व्यक्ति लेट ना हो। मतलब नॉर्मल टाइम यदि मैं आपको निकालने के लिए कहूं तो क्या आप नॉर्मल टाइम निकाल देंगे। देखो जरा, उस व्यक्ति को कितना 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है उस व्यक्ति को 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो वो 15 मिनट लेट हो रहा है। ये तो अपन ने माना था, ये क्या कर रहे थे अपन मान के चल रहे थे, लेकिन यहां पर आप लोगों से पूछ लिया गया है कि आप बताइए क्या नॉर्मल टाइम उस व्यक्ति को कितना लगना चाहिए, तब आप कैसे निकालेंगे सोचो जरा। नॉर्मल टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो भैया नॉर्मल टाइम कैसे निकालेंगे, यहां पर दिया है क्या दूरी, डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर आपको दी है। ठीक है, आपकी जो स्पीड है अभी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यदि आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो कितनी दूरी कितनी देर में तय कर लेंगे, 1 घंटे में। कितनी देर में तय कर लेंगे, 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर आप 15 मिनट लेट हो गए हैं। जब आप इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस दूरी को तय कर रहे हैं तो आप क्या हो गए हैं 15 मिनट लेट हो गए हैं। मतलब आपका जो नॉर्मल टाइम होना चाहिए, नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए 45 मिनट ही आपका नॉर्मल टाइम होना चाहिए यहां से यहां पहुंचने में। तो जरा बताओ आप लोग मुझे कि इस नॉर्मल टाइम 45 मिनट में यदि आपको इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करना है तो आपको ये स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह कितनी रखनी पड़ेगी, बताओ जरा सॉल्व करके। आप लोग क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सीखना है। ठीक है, कौन बताएगा मुझे, इस 10 किलोमीटर की दूरी को यदि आपको 45 मिनट में तय करना है तो आप किस स्पीड से जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता है डिस्टेंस आपको दी है कितनी 10 किलोमीटर, टाइम आपको दे दिया है 45 मिनट, तो क्या आप स्पीड निकाल सकते हैं। आप लोगों को एक ही फार्मूला सिखाया है D=ST, एक ही फार्मूला मैंने सिखाया क्या D=ST। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी है 10। ठीक है, स्पीड आपको निकालनी है तो स्पीड को इधर रखो, टाइम कितना है 45 मिनट। लेकिन आप क्या 45 मिनट लिखेंगे स्पीड को निकालने के लिए, तो 45 मिनट को आप किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में। 45 बटा क्या लिख देंगे 60, इस 60 को क्या कर देंगे ऊपर ले जाएंगे, 10 गुणा 60 बटा 45, काट दो 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा 15 से काट दो, 15 से 3 बार, 15 से ये 4 बार, 10 गुणा 4 कितना हो गया 40, 40 बटा 3। तो आपको स्पीड कितनी रखनी होगी 40 बटा 3 किलोमीटर, इसका भाग भी कर लेंगे आप लोग है ना, 40 बटा 3 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, तो सारी चीजें आपको सीखते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन सीधा सीधा डिस्टेंस ही पूछ ले, आप लोगों से ये स्पीड भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये वाला टाइम भी पूछ सकता है, ये वाला टाइम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सारी चीजें आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह आदमी
अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो दूरी को ज्ञात करूं। एक निश्चित दूरी है, कोई यहाँ पर अलग अलग दूरियों की बात नहीं कर रहा है, जो दूरी है वो क्या है, एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, कोई निश्चित दूरी दे रखी है आप लोगों को पहले से। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को बढ़ा ले। ठीक है, मान लीजिए पहली स्पीड उसकी क्या होगी, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, d इक्वल्स टू पहली डिस्टेंस उसने को निश्चित दूरी तय करना है ना, तो d ही अपन यहां पर d वाला ही फार्मूला, s स्पीड से वह व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, अब उस व्यक्ति ने क्या करा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड क्या कर ली है, बढ़ा ली। मतलब इस s में क्या कर लिया है, 3 किलोमीटर स्पीड को और बढ़ा लिया। तो क्या ये आपका S1 हो गया, क्या ये आपका S2 हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब देखो जरा क्या फार्मूला लगाते हैं, S1 S2 अपॉन में क्या करते हैं, दोनों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, S प्लस 3 में से आप S को घटा देंगे, S से S क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 3। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वह 3 बढ़ा लेता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो वह 40 मिनट कम समय में पहुंच जाता है। तो 40/60 कर देंगे। और फिर क्या बोल रहा है, दूसरा d इक्वल्स टू ही लगाकर देखेंगे, और क्या बोल रहा है कि यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को कम कर देता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, 40 मिनट लेट पहुंचता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 गुणा कितना, 40 मिनट अब अधिक समय लेगा, और अपॉन में कितना लिख देंगे, 60। आप लोग बताओ जरा, क्या दोनों d एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि यहां बोला है आपको निश्चित दूरी, क्या बोला है, निश्चित दूरी, ये और ये वाली दूरी क्या है, सेम है। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। रख लीजिए, s प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 40/60 इक्वल्स टू s माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 40/60। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये 40/60 से 40/60 आप काट देंगे, इस s से इस s को भी काट देंगे, इस 2 का इधर गुणा, इस 3 का इधर गुणा कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, 2s प्लस 6, 2s प्लस 3 का 2 में करेंगे कितना हो गया, 6 हो गया। 3 का इधर गुणा करेंगे, 3s माइनस 6, है ना। ठीक है, बताओ जरा, इस s को इधर ले जाएंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो उस व्यक्ति की नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई है, 12। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या स्पीड पूछा है, नहीं, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आप लोगों को दूरी बताना है कि कितनी दूरी। यदि s का मान आपको यहाँ पे पता है 12 है, तो रख लो 12 गुणा इस s माइनस 2 को क्या लिख देंगे, 10 बटा दोनों के बीच में अंतर कितना, 2, 40/60। ठीक है, एक 0 से एक 0 काट देंगे, 6 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 से इसको काट देंगे 2 बार, 10 गुणा 4 कितना हो गया, 40 किलोमीटर। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 40 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतनी प्रोसेस की है। ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप लोग, डायरेक्ट फटाफट से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, s प्लस 3 दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, दोनों को s माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर जो समय आ रहा था कितना, 40 मिनट, और इधर भी क्या था, 40 मिनट। दोनों को काट देते, s से इसको कैंसिल कर देते, इधर गुणा कर देते, कितना हो जाता, 2s प्लस 6 इक्वल टू 3s माइनस 6। s इक्वल टू कितना आ जाता आपका, 12। यहाँ पर वैल्यू रख देते, जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे दोनों इक्वेशन बनाने की आपको एग्जाम में कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आप लोगों को सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, लिखिए जरा क्वेश्चन। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है।
पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। दूरी आपको ज्ञात करना है। पहले तो उस व्यक्ति ने क्या करा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ाया है, तो उसको 4 घंटे कम समय लग रहा है। ठीक है, निश्चित दूरी है, मान लीजिए s दूरी से चल रहा है और उसने क्या करा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 6, उसको 4 घंटे कम समय लग रहा है। ठीक उसी दूरी को जब वह क्या करता है, अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, s-6 कर दिया। दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी कितना है, 6, लेकिन उसको 6 घंटे क्या होते हैं, अधिक समय लगता है। तो आप लोगों को बताना है कि उस बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा, s से आपने s को कैंसिल कर दिया, 6 से 6 को काट दिया, 4 गुणा s कितना हो गया, 4s प्लस 24 कितना हो गया, 4 गुणा s को करा तो 4s प्लस 6 चौक कितना हो गया, 24। इस 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6s माइनस 36। ठीक है, इधर ले जाएंगे आपको 36 को। ठीक है, तो 2s बराबर कितना हो गया, 30, सॉरी 2s बराबर कितना हो गया है, 60। कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना आ गई होगी। s इक्वल टू कितना हो गया, 30। बताओ जरा, यहां पर स्पीड यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रख दीजिए मान यहां पर 30 गुणा s प्लस 6 कितना, 36 बट्टा दोनों के बीच का अंतर कितना, 6, कितना समय, 4 घंटे। ठीक है, 6 से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 बार कट गया। ये कितना हो गया, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 30 कर लीजिए, 1 0 ऐसी लगा तो 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 1 7, 720 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, आ गया समझ में भैया। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों दूरी को आपने क्या, उसने एक बार क्या बोल रहा है कि वो स्पीड बढ़ा के जा रहा है, एक बार स्पीड को कम करके जा रहा है। समय का अंतर दोनों को दे दिया है, बराबर इसलिए रखा है क्योंकि सेम दूरी को तय कर रहा है ना। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनाकर भी बता दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले वह व्यक्ति क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा रहा है। इस s स्पीड में क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ा रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितना, 10, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन अब कह रहा है कि यदि वह 10 किलोमीटर और बढ़ा दे तो कितने हो जाएगी, s प्लस 20 हो जाएगी। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 20। तो वह व्यक्ति क्या करता है, 45 मिनट और जल्दी, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट, कितना, 1 घंटा और 45 मिनट। बताओ जरा, इस 45 मिनट को क्या आप घंटे बदलने के लिए 60 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 15 से काट दो 3 बार, 15 से ये 4 बार, तो 1 सही 3/4 आपका आ गया समय। घंटे में बदल लेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 1 0 से 1 0, s से आपने s को काट दिया, क्या हो गया, s प्लस 10 इक्वल टू s प्लस 20 अपॉन 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 दूना 8, इस 8 का इधर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 8s प्लस 80 बराबर 7 का इधर गुणा करेंगे, 7s प्लस 140। ठीक है, इस 8s में से 7s को घटा देंगे, कितना बचेगा, s। इस 140 में से 80 को घटाओ, कितना बचेगा, 60। तो स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आप दूरी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लेंगे। s की जगह 60 रखो, 60 गुणा s प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70/10 गुणा कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दे, 7 का 6 और 7 का गुणा कितना होगा, 42, 1 0 ऐसे लगा देंगे, 420 किलोमीटर। यही होगा आपका आंसर। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 420
20 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स बना के रखना है। ठीक है, एग्जाम टाइम में बस रिवाइज करना है आप लोगों को, अभी सीख लीजिए अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा 1 घंटा बचा ले, 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। आपकी उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो। उस व्यक्ति की आपको क्या करना है, वास्तविक गति ज्ञात करना है। वास्तविक गति उसकी ज्ञात करना है। ठीक है, वहां पर आपको दे दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दी है, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस क्वेश्चन में दी है और बोल रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा में 20 किलोमीटर की गति को क्या कर रहा है, वो बढ़ा देता है। एस स्पीड की जगह क्या करता है, एस प्लस 20। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20। कितना बचा रहा है, 1 घंटा वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। और कितनी दूरी को तय करने में बचा लेता है, तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बचा लेता है। D इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल टी वाला फार्मूला आपका यहां पर लग गया है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या हो गया, ये S प्लस 20 और इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो गया ये 12,000। ठीक है, S और S प्लस 20 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, एक S है और एक S प्लस 20 है, तो इसको ऐसे 2 टुकड़े कर लीजिए आप कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो, 20 का। दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। और आपको एक चीज और सोचना है, जब 20 का अंतर है तो गुणा करें तो वापस ये वाली संख्या ही आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, एक हो जाएगा 100 गुणा 120। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको 20। इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, S से 100 का, S प्लस 20 से 120 का, तो S का मान कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ही आप लोगों से पूछी थी यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा था, स्पीड ही पूछी थी। जी हाँ, बिल्कुल स्पीड पूछी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि आप लोगों से यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस तो आप लोगों को दे रखी है। ठीक, डिस्टेंस चेक कर लो, देखो कैसे, 100 गुणा 120 करके बटे 20 कर देना, 600 आंसर आ जाएगा। देखो 100 गुणा 120 बटा 20 कर दो, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे इसको, कितनी 6 बार, 6 गुणा 100, 600 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन भी चेक हो गया। ठीक, चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है। 6 मिनट क्या हो रही है, वो देर से चल रही है। इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करो। क्या आप लोग कर सकते, करके बताइए जरा इस क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए आप लोग करने की इस क्वेश्चन को। कीजिए कोशिश। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, हो गया क्या, वीडियो को रोक कर आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चल रही है और इस दूरी को तय करने की 36 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 36 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को तय करने के लिए उसने कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा ली है। ठीक है, पहले से 6 किलोमीटर क्या चल रही है, 6 मिनट देरी से चल रही है। 6 मिनट का देरी से चल रही है मतलब कितना कर देंगे, 6/60। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4। ठीक है, और 36 किलोमीटर की दूरी है। वही फार्मूला बन गया, D इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल टी वाला फार्मूला। ठीक है, अब देखो जरा, 6 से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा, 10 बार। S और S प्लस 4। ठीक है, ये दोनों का गुणा कितना हो गया, 40। कितना हो जाएगा, 36 गुणा 40। ठीक,
बताओ जरा 36 गुणा 40, देखो यहां पर दोनों के बीच का अंतर अपना आ गया है, एक के बीच 4 है क्या, 36 और 40 दोनों के बीच का अंतर 4 है, तो s का मान कितना हो जाएगा 36। स्पीड ही पूछी थी आप लोगों से, क्या पूछा था क्वेश्चन में, स्पीड। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करो, तो ट्रेन की वास्तविक चाल कितना हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा आपका आंसर, समझ में आया? ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 600 किलोमीटर किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति ज्ञात करो। ठीक है, वास्तविक गति क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। मौसम खराब हो गया है, उसके कारण उसका कितना 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम हो गई। एस माइनस 200, दोनों के बीच का अंतर कितना 200, इस कारण से उसको 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो 30 मिनट को घंटा में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे। और कितनी दूरी है, 600 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 600 किलोमीटर की दूरी है ना, 600 किलोमीटर ही बोला है, ठीक है। 600 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। करिए इस क्वेश्चन को हल, क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से उसको काट देंगे कितना 2 बार, तो एस माइनस 200 बराबर 600 गुणा कितना हो गया 400। ठीक है, ये भी आपकी इक्वेशन जम गई है। ठीक है, एस का मान कितना हो जाएगा 600 और s माइनस 200, देखो ये 200 का अंतर भी है दोनों के बीच में, तो दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। s इक्वल टू कितना हो गया 600, s इक्वल टू कितना हो गया 600। आपसे क्या पूछा था, वास्तविक गति ज्ञात करो, तो इसकी वास्तविक जो गति है वो कितनी है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है वास्तविक गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था, उड़ान का आपको मूल समय बताना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है भैया, 6000 किलोमीटर की, इस बार बोल दिया है 6000 किलोमीटर की दूरी और इस स्पीड में कमी कितनी हो गई है मौसम खराब होने के कारण 400 किलोमीटर प्रति घंटा की। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ जरा जल्दी से, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 400 और समय कितना 30 मिनट अधिक लग रहा है, तो 30/60 कर लेंगे क्योंकि मिनट दिया है, घंटे में परिवर्तन करना। एक जीरो से एक जीरो कर देंगे, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा ये एस माइनस 400 बराबर ये कितना हो जाएगा 6000 लिख लो इसको, गुना 4 दूना 800। ठीक है, अब बताओ जरा इसको इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं क्या, ये कितना हो गया 8 चंग 48। ठीक है, और कितनी जीरो हो गई 3 और 2 5 जीरो। इसको इस प्रकार से तोड़ो कि दोनों का गुणा करें तो 400 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, कैसे हो जाएगा एस माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच यदि हम निकालने की कोशिश करें तो देखो जरा क्या लिख देंगे आप लोग इसको, 2400 गुणा 2000। ठीक है, 24 दूना कितना हो जाता है, देखो 24 दूना 48, 24 दूना कितना हो गया 48 और 5 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो 48 गुणा करेंगे तो आ जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 400 आ गया। तो s का मान यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों का कंपेयर करेंगे तो 2400। आप लोगों से क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, उड़ान का मूल समय पूछ लिया। आप लोगों से क्या पूछ लिया, समय। तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम निकालने के लिए डी इक्वल्स टू एस टी वाला फार्मूला बताया, टाइम निकालने के लिए डी अपॉन एस कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका टी, तो डी अपॉन एस कैसे करेंगे 6000/50।
2400। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 60/24 बचा। 12 से काट दो कितनी बार? 5 बार। 12 से काट दो कितनी बार? 2 बार। 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा? 2 सही 1/2 घंटे। तो कितना समय लगेगा? 2 सही 1/2 घंटे लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है इन क्वेश्चन को समझ में तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद आप लोगों का।